नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सूरज नर्सिंग सब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी के काफी सारे क्यूरीज थे कि जो बीसीसी का जो पेपर होता है, यानी आप जब बीसीसी का पेपर एंट्रेंस एग्जाम जो है देने जाइएगा, तो वहां का जो पेपर लेवल होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ का, वो किस लेवल का होता है। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये सोच बैठे हैं कि जो बीसीसी का पेपर लेवल होता है वो बिल्कुल ही ईजी होता है, और कुछ ऐसे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो ये सोच कर बैठ रहे हैं कि बीसीसी का जो पेपर पैटर्न होता है वो नीट लेवल का होता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके जितने भी क्यूरीज हैं पेपर पैटर्न को लेकर, पेपर लेवल को लेकर, उस पे गहन रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं, और इस वीडियो में आपको बिल्कुल रियलिटीज बेस पे जो भी मैं चीजें बताऊंगा वो बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं जो भी चीजें बताता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बताता हूँ और बिल्कुल रिसर्चेबल बताता हूँ, ठीक है। तो आप और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जो है बीएससी नर्सिंग, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बीपीटी में एडमिशन ले सकते हैं, बी फार्मा में ले सकते हैं, इंजीनियरिंग में ले सकते हैं। तो साथियों, आप जैसे कि जानते हैं कि आपका जो है फॉर्म जो है आउट हो चुका है। अब देखिए बीसीसी का जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जा रहा है। तो बीसीसी का जो फॉर्म है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बीसीसी का फॉर्म है वो आउट हो चुका है साथियों, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने चैनल पे पहले ही आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूं साथियों। तो आपका जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल से कब तक भराएगा दोस्तों, 5 मई तक भराएगा, ठीक है। और आप अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं साथियों तो देर ना करें और लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म को है फिलअप कर दीजिए। अब साथियों, आपका जो क्यूरीज है, मेजर स्टूडेंट का क्यूरीज है कि इज द बीसीसी पेपर एट नीट लेवल और इजी, ठीक है। इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न की ओर ले चलता हूं। साथियों देखिए, बीसीसी का जो पेपर पैटर्न होता है वो फिजिक्स से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथ से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद निगेटिव जो मार्किंग होता है, बहुत प्यारे प्यारे भाई बहन है जिनको ये भी नहीं पता है कि बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है। अब जो निगेटिव मार्किंग होता है वो 1/4 का होता है, ठीक है। मैं हमेशा से बोलते आया हूं, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पहले उसके पेपर पैटर्न को समझिए, उसके बाद ही आप उसको क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/4 का होता है, ठीक है। उसके बाद टाइम फॉर सॉल्विंग 100 क्वेश्चन, यानी एक पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिया जाता है। 90 मिनट मींस आपको 1.5 घंटा समय जो दिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम समय आपको दिए जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद इच करेक्ट आंसर फेचेस 4 मार्क, यानी आप जब एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो यानी 100 क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो 400 नंबर मिलेंगे, यानी 3 आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं तो आपका 1200 नंबर टोटल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपके जो है 1 मार्क्स जो है वो घटा दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूड जो होता है आपका, एग्जामिनेशन मूड होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। यानी आपका ऑफलाइन जो है सेंटर भेजेगा, पटना भेज सकता है, मुजफ्फरपुर भेज सकता है और सारे जो है डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है सेंटर, एग्जाम सेंटर जो है सिटी में पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज जो होता है, पेपर पैटर्न का जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, आपका जो पेपर पैटर्न होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। अब साथियों आइए आज की जो मुद्दा है हमारा उस पर हम बात करते हैं। तो मुद्दा क्या है साथियों, तो आज का जो हमारा क्यूरीज है, बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है कि आपस में क्या करते हैं, डिबेट करते रहते हैं। कोई बोलता है कि नीट लेवल का होता है, कोई बोलता है इजी लेवल का होता है। वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए। देखिए बीसीसी का जो पेपर पैटर्न होता है, जो बीसीसी का जो रियल पेपर पैटर्न होता है साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स स्पेशली अगर हम फिजिक्स की बात करें भाई, इसमें अगर आप देखें तो आपसे मतलब 80% न्यूमेरिकल पूछा जाता है साथियों, ठीक है। 80% न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 80% न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल जो होता है वो अच्छे लेवल के होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा न्यूमेरिकल होता है। जो न्यूमेरिकल होता है वो अच्छे लेवल का होता है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th और 12th होल सिलेबस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे रिलेटेड चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, जो न्यू एनसीईआरटी है उसी से चैप्टर पूछे जाएंगे। बीसीसी जो अपना प्रोस्पेक्टस भी जारी कर दिया है, तो 80% जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। और इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। आप पर चैप्टर से और 80 to 70 क्वेश्चन आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं तभी आप जो है बीसीसी पेपर को फोड़ पाइएगा, ठीक है। तो बीसीसी का जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें 80% जो है न्यूमेरिकल पूछे जाता है। वही हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं और कुछ न्यूमेरिकल मैकेनिज्म भी रहते हैं, ठीक है। कुछ मैकेनिज्म भी पूछे जाते हैं आपसे।
कुछ आपसे मैकेनिज्म भी पूछे जाते हैं और कुछ जो है न्यूमेरिकल भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा इजी होता है केमिस्ट्री का पेपर। लेकिन अगर वही हम बात करें बायोलॉजी का, तो देखिए बायोलॉजी के लिए अगर आप 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखें तो इसका जो पेपर होता है बीसीसी का एवरेज लेवल का होता है, नीट लेवल का नहीं होता है। हाँ, नीट लेवल को आपको फिजिक्स में क्वेश्चन बनाने का मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नीट से थोड़ा सा इसका लेवल कम होता है, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको 100% क्वेश्चन बन जाएगा। केमिस्ट्री में भी अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में भी कोई खास लेवल का क्वेश्चन, मीडियम लेवल का जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, फिजिक्स में थोड़ा टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके लिए अगर आप ज्यादा प्रीफर करें तो एमटीजी अगर आप बनाते हैं, चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बनाते हैं, 70 से 80 पर चैप्टर क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो आपसे फिजिक्स के भी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बन जाते हैं। तो अब मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया हूं कि आपका जो बीसीसी का पेपर होता है वो ना ही लीड लेवल का होता है ना ही इजी होता है, आपका जो पेपर होता है एवरेज होता है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप इस एग्जाम को नहीं फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो हमारा वीडियो है आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।